नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग अपने-अपने एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहे हैं सभी में आपके जो मैथ्स हो गया, रीज़निंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके पास जो सब्जेक्ट नॉलेज होते हैं ये सभी आप लोग एवरेज स्टूडेंट सभी लोग कर पा रहे हैं, अच्छे से बना पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो माथा का दर्द है ना, वो है करंट अफेयर्स। सभी स्टूडेंट को करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं, वो पल्ले नहीं पड़ पा रहा है। दोस्तों हालाँकि करंट अफेयर्स जो है ना, वो अथाह है, यानी कि आप देखोगे ना प्रत्येक दिन जो है आप कम से कम 1000 करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन उसमें से आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो हमने उसके लिए आपके लिए क्या किए हैं पिछले 1 साल का यानी कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक का वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हुए हैं। हमने सोचा क्यों ना आपको एक और यहाँ पे शानदार वीडियो दे दें, जिससे कि आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाए फिर से। दोस्तों मेरा एक ही मतलब कि मानना है, मेरा एक ही मकसद है कि आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन लो। क्योंकि दोस्तों बहुत मतलब दिक्कत होती है अपने घरों में, जो बेरोज़गार व्यक्ति होते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहता है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को हम अच्छा-अच्छा कंटेंट दें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। इसके अलावा मेरा कोई यहाँ पे मकसद नहीं होता है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो में आप सभी के लिए यहाँ पे 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का। मेरा पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम जितने हैं, वहाँ पे आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो वीडियो को आप शिद्दत के साथ में लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसी का नाम आएगा जो करंट अफेयर्स को बनाएगा। ठीक है, इतना आप लोग मान के चलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यही चैनल जो है केवल ऑथेंटिक और जो है एग्ज़ाम रिगार्डिंग क्वेश्चंस करवाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड लर्नर फॉर्मेट में इसको हम कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है कि भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान यानी कि सखारोव पुरस्कार, ठीक है, सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों सखारोव पुरस्कार जो यहाँ पे है 2025 के लिए किसे चुना गया, आप लोग ध्यान रखोगे, आंद्रेज पोकजोबुत एवं माचिया अमालोवेली को। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि सखारोव पुरस्कार किसे मिला 2025 में, तो आंद्रेज पोकबोजुत और मचिया अमालोवेली को। आप नाम को आपको याद तो ये होगा नहीं, आपको एक बार देख लीजिए, कहीं पूछा जाए प्रश्न तो आप लोग वहाँ पे टिक कर पाओगे। दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक कौन है? पीयूष पांडे। दोस्तों जो अब की बार मोदी सरकार जो नारा दिया था ना, किसने लिखा था? ये थे कौन? पीयूष पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कैथरीन कोनेली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? दोस्तों कैथरीन जो कोनेली है ना, ये कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई है? आप लोग देखोगे ये आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, जो महिला कोई भी चीज़ बनती है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। महिला आजकल दोस्तों महिला का ही ज़माना चल रहा है, कहीं भी देखेंगे तो महिला ही चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो महिलाएँ कोई भी बनती है कहीं पे पहली बार, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग जानते पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैथरीन कोनाली है, ये कहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आयरलैंड की चुनी गई है। 4 साल के बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई है? दरबार मूव परंपरा है, ये आपको जम्मू कश्मीर में 4 साल के बाद प्रारंभ की गई है, ध्यान रखेंगे। सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर में, यहाँ पे राजस्थान में सेना कमांडरों के सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। दोस्तों आप आजकल देखेंगे ना, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी क्या है तो करंट बेस हो गए हैं। आपने भी देखे होंगे जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है रेलवे का, इसमें आपने देखे होंगे जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ये जीके जीएस का, इसमें जो उसका मॉक टेस्ट जारी हुआ है, उसमें 25 का 25 क्वेश्चन वो करंट अफेयर से ही दे दिया है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ेगा वही बाजी मारेगा, नहीं पढ़ेगा तो वो मतलब बाहर हो जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप बिहार दरोगा देख लीजिए, उसमें आपको 28 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछे जाते हैं। इस बार जो बीपीएससी हुआ था 71 बीपीएससी, उसमें 50 क्वेश्चन दोस्तों 150 में से करंट अफेयर्स ही पूछ लिए गए थे। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, यदि आपको कंपटीशन लाइन में रहना है तो करंट अफेयर्स को आपको मतलब कि अपने ब्लड में बसाना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इंदिरापुर गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? दोस्तों ये झारखंड का है। ठीक है, जो सारंगा जंगल है कहाँ का? ये झारखंड का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वन्य जीव जो है यहाँ पे अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दे दिया है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मलेशिया हुआ था। तो मलेशिया में काफी इंपोर्टेंट है आसियान शिखर सम्मेलन। तो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है?
मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भारत की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का किस नाम किसने सुझाया है? देखिए अभी दोस्तों आपको पता है कि जो आंध्र प्रदेश की साइड में क्या आया था, तब मोन्था चक्रवात आया था, जिसका नाम किसने दिया है? तो थाईलैंड इसका नाम रखा है। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे बिहार में वर्षा भी हुई थी, आपको पता है ना, वर्षा जो हुई थी इस बीच ठंडी में, किस लिए हुई थी? तो ये मोन्था चक्रवात की वजह से वर्षा हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश के इलाके में आया था। और इसका नाम किसने रखा है? तो थाईलैंड ने रखा है मोन्था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 वर्षों के बाद किस राज्य के बारन वापरा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारी वापसी हुई है? कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में हुई है, ध्यान रखेंगे। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो जो इंडियन एयरफोर्स है, इनको दोस्तों भारत छठा यहाँ पे स्थान मिला है इंडियन एयरफोर्स को पूरे विश्व में। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तुवालू बन चुका, काफी इंपोर्टेंट। जो आईयूसीएन जो रेड डेटा बुक जारी करता है ना, वो कौन जारी करता है? IUCN ही जारी करता है रेड डाटा बुक। और इसके इसके जो अभी 90वां सदस्य बन चुका है, उसका नाम है तुवालू। कौन बन चुका है? तुवालू। ध्यान रखेंगे। इसका स्थापना कब होती है? 1948 में IUCN की स्थापना होती है, जो रेड डाटा बुक जारी करती है। और दोस्तों जो जितने भी लुप्त प्राय जंतु है ना, ये सभी जो है आपको इसी के संरक्षण में आता है। आगे बढ़ते हैं। पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्थ्रोमाइसिन किसने विकसित किया है? दोस्तों जो आपने सुना होगा एंटीबायोटिक खाते हैं ना हम लोग, एजिथ्रोमाइसिन सब खाते हैं, या आप लोग क्या खाते हो, मतलब कि जितनी भी आपके एंटीबायोटिक होती हैं, उसी में आपका जो भारत का बन चुका है कौन सा यहाँ पे? नेफेथ्रोमाइसिन, ये भारत का एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसका ये स्वदेशी है अपना, ये भारत ने बनाया है, ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने किस देश के साथ में मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू किया है? यूके के साथ में। किसके साथ में? यूके के साथ में। भारतीय नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है? माहे है, माहे। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो सुनील अमृत को मिला है, सुनील अमृत को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द बर्निंग अर्थ पुस्तक कौन सा है? द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सुनील अमृत को। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? द बर्निंग अर्थ है। सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। दोस्तों जो सबरीमाला मंदिर है ना, ये कहाँ पे? केरल में है। इसमें क्या था कि इसमें महिलाओं को जाने के लिए प्रवेश बंद था इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो है ना महिलाओं का प्रवेश बंद था, फिर चालू किया गया। तो इसमें जो महिला गई हैं, पहली महिला गई हैं पूजा करने वाली, वो कौन गई हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है गई हैं, काफी इंपोर्टेंट होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो हरियाणा में किया है। कहाँ पे? हरियाणा में। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? शांता रंगास्वामी है। कौन है? शांता रंगास्वामी। आप लोग ध्यान रखिए, काफी इंपोर्टेंट होगा आपके लिए। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल कौन सा पदक जीता है? दोस्तों देखिए, सुल्तान जो जोहर कप है ना, इसका संबंध किस खेल से है? ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। सुल्तान जोहर कप जो इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो सुल्तान जोहर कप है, फाइनल में कौन सा पदक जीता है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीत लिया है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं, तो लिखा हुआ है 24 अक्टूबर को। और दोस्तों पोलियो मुक्त है भारत, 2014 में पोलियो मुक्त हुआ था भारत। ये घोषणा किसने किया था? WHO द्वारा घोषणा की गई थी कि पोलियो जो है पोलियो मुक्त हो चुका है भारत 2014 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? IIT मद्रास के साथ यहाँ पे समझौता क्या है? ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? राज शुक्ला है। कौन है? राज शुक्ला। दोस्तों वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह है, ध्यान रखेंगे। FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला। दोस्तों जो वैश्विक वन रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? FAO जारी करता है, पहली बात। अब क्या है कि पूरे वन के क्षेत्र में भारत को कौन सा स्थान मिला पूरे विश्व में? तो 9वां स्थान मिला है। कौन सा? 9वां स्थान। प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी काफिला व्यवस्था को
किसने समाप्त कर दिया दोस्तों? सऊदी अरब ने यहाँ पे समाप्त कर दिया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना जिम्पैक्स 2025 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? दोस्तों जिम्पैक्स होता है ना, ये इंडिया प्लस में जापान के बीच में कौन सा होता है? ये एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ध्यान रखोगे। ये इंडिया और जापान के बीच में होता है जिम्पैक्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जामाता, जामाता किसके साथ होता है? जामाता ये भी आपको इंडिया और जापान के बीच में होता है जामाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जो है, धर्म गार्जियन ये किसके बीच में होता है? तो ये भी इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। इसे भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन होगा? तो सबसे अत्यधिक जो है गरीबी मुक्त राज्य की बात करें उससे कौन सा होगा? केरला होगा। और सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा दोस्तों? अपना बिहार ही है। अब देखते हैं, नया सरकार बनी है, बोले तो है कि नीतीश कुमार की हम जो है पूरे विकसित राज्यों में बिहार को लेकर आएंगे। देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? अंडर 20 यहाँ पे फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 इसका खिताब जीता मोरक्को ने। किसने जीता? मोरक्को ने जीत लिया है। दोस्तों फीफा जो है, फीफा ये फुटबॉल की संस्था है, वैश्विक संस्था, इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे। वी राइज पहल किसने शुरू की है? तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे वी राइज पहल की शुरुआत की गई। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? तो अफगानिस्तान में जो स्थित है भारतीय तकनीकी मिशन, इसको दूतावास का यहाँ पे दर्जा दे दिया है केंद्र सरकार ने, ध्यान रखेंगे। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा सिंह को यहाँ पर WIPO का सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खान मंत्रालय के यानी भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को मिला है, ध्यान रखेंगे। विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चकोबा का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर में। जो निंगोल चकोबा है, निंगोल चकोबा ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में है, ध्यान रखेंगे। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा? उरुग्वे। यानी कि कोई व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत अपने ग्रसित होते हैं किसी बीमारी से या उसको बहुत तकलीफ होती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? आप इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, हाँ हमको जीना नहीं है इस दुनिया में, हमको मरना है। तो ऐसा करने वाला जो मतलब कि शुरू करने वाला जो पहला देश है वो है उरुग्वे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 मिला है? विम वैन डेन को मिला है, ठीक है, ध्यान रखें, काफी इंपोर्टेंट होगा ये वाला। वाइकल एस्थेटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज की गई है? झारखंड में की गई है। किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? तो बेल्जियम सरकार ने। चावल के पौधे के हस्तांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव कहाँ हुआ है? तो कटी बिहू जो होता है दोस्तों, बिहू और कटी बिहू ये सभी कहाँ पे होते हैं? असम में होते हैं। भारत के गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये 43 में मिला है। और गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बनाया गया है भारत का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? राजस्थान के जयपुर में आयोजित होंगे। काफी इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट। राजस्थान के बाकी तो 7 शहरों में होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राजस्थान में होंगे, ठीक है, 2026 में होंगे, ध्यान रखना है। और आप कितने एग्जाम होंगे, अभी जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको लिख करके ले लो, निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, ठीक है। सभी एग्जाम में जितने आप रिसेंट एग्जाम है होंगे आगे, सभी में प्रश्न पूछना बिल्कुल तय है, 1000% पूछना है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेडियानिरेना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मेडागास्कर की ली है, मेडागास्कर की। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? चंडीगढ़ में। तो 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है कहाँ आयोजित होगा? चंडीगढ़ में। नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? ज्योति सुरेखा बनी है। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तीरंदाजी से, खेल से संबंधित। तो नानजिंग जो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? इसका नाम है ज्योति सुरेखा, ठीक है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग पुलिस स्मृति दिवस को मनाते हैं। और कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में यहाँ पे नोटरी की संख्या बढ़ा दी है, किसने? तो कानून मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल यहाँ पर प्लांट का उद्घाटन किया? कहाँ पे? लखनऊ में किया। कहाँ पे? लखनऊ में, ध्यान रखेंगे आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हो गई है। ये देश कौन सा है? चाइना दोस्तों, ठीक है। इसका जो विकास दर है वो गिरकर 4.8% हो गई है। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिटक्सी का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। ये कौन है? अमेरिका के ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं? शतरंज में जो महारत हासिल करते हैं या कोई भी पदक जीतते हैं उसे ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो जो डेनियल नारोडिटक्सी ये कहाँ के ग्रैंड मास्टर है? अमेरिका के, जिसके हाल ही में 29 वर्ष की उम्र से निधन हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो कतर एवं तुर्की ने यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी संघर्ष हो रहा था, जिसमें आप देखे होंगे तो 3 जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी की भी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे जो संघर्ष विराम करवाया किसने? तो कतर एवं तुर्की ने करवाया है। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक यहाँ पे लागू की गई है। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो यहाँ पे जो गोवा के सरकार है, इन्होंने क्या किया है? तो स्कूल और कॉलेज में शतरंज को यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहा विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनियन मिशन का नेतृत्व किया है? तो कहाँ पे? फिलीपींस में किया है। कहाँ पे? फिलीपींस में किया है, ध्यान रखेंगे। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की दोस्तों? तो ब्राजील ने कर दी यहाँ पे, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस यहाँ पे मनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और दोस्तों ये क्या है ना, ये प्रत्येक जो है आपके पास 5 साल में एक बार मनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोग 20 अक्टूबर 2025 को मनाइए, प्रत्येक 5 साल में एक बार मनता है और ये चौथा बार मना है, ठीक है। जब से स्थापना हुई तब से चौथी बार ये बना है, आप लोग ध्यान रखोगे। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को, लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 29 जून को। कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। यह दिन जो है प्रशांत चंद्र जो महालनोबिस है, यानी पीसी महालनोबिस, उसी के जो योगदान है उसके सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष को 29 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा अटलांटिक में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2 है, मैत्री 2 है, ध्यान रखिए। चौथा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अंटार्कटिका में बनाया जा रहा है। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद में 125वीं IFA सील जीती है? तो मोहन बगान ने यहाँ पे जीत लिया दोस्तों, मोहन बगान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जारी हिंद्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये 23वें स्थान पर होगा। गोवर्धन असरानी का निधन हो गया, ये कौन थे? गोवर्धन असरानी, आपने ध्यान रखा होगा, ये कौन थे? अभिनेता थे। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन से इस पर है? यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉपर है। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 26 लाख यहाँ पे बनाया गया। कितना? 26 लाख। किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे। IDB ने किस बैंक के साथ में $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के साथ में किए हैं, ध्यान रखेंगे, ADB ने। नो किंग्स नाम से कहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? अमेरिका में, ठीक है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, लियोनेल मेसी ने यहाँ पर इस वर्ष का गोल्डन बूट जीत लिया है। भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MK-1AM ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक में भरी है। कहाँ पे? नासिक में भरी है पहली उड़ान, ठीक है। और दोस्तों आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न भर भर पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखते चलिए। मार्कासूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राजील ने कर लिया है। किसके? ब्राजील ने। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, कपास क्रांति योजना 600 करोड़ रुपए की यहाँ पे केंद्र सरकार ने कपास क्रांति योजना की शुरुआत कर दी है। द ब्रह्मांड अग्निशील नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो T शिवनंदन द्वारा लिखी गई थी, T शिवनंदन द्वारा, ठीक है। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक में किया गया। कहाँ पे? बिश्केक में किया गया। ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है बिश्केक। यहाँ पे आपको भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो भारत का राज्य कौन सा है? यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है। महिलाओं जो वो होती है
मासिक धर्म जो होते हैं उसके लिए जो है आपको पास पीरियड्स जो आते हैं प्रत्येक मंथ, उसके लिए जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने क्या किया है, तो 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे घोषित की है मासिक धर्म को लेकर के, ठीक है। कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कटी बिहू जो उत्सव है यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो इसे बोलते हैं असम में मनाया जाता है कटी बिहू उत्सव। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि मतलब कि निर्धारित की है? जो UIDAI जो आधार कार्ड सब बनाती है, उन्होंने शुभंकर के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता रखा है, जिसके लिए 10,000 रुपये यहाँ पर रखी है पुरस्कार राशि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बन चुका है? तो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन चुका है केप वर्डे। कौन सा? केप वर्डे। एसोचैम के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, इनका नाम है निर्मला मिंडा। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली जो ट्रांसजेंडर सदस्य बन चुके हैं, इसका नाम है अक्कई पद्मशाली। अक्कई पद्मशाली बन चुके हैं, याद रखोगे। किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया? तो स्लोवेनिया। हर्ष सांघवी किस राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है? दोस्तों तो हर्ष सांघवी हम बात कर लेते हैं, ये गुजरात की उप मुख्यमंत्री बनी है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। किसे UNGGAIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को। AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया, कहाँ पे? बजाज फिनसर्व ने। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों चाइना के थे। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना SITA किसने शुरू किया है? तो UIDAI ने शुरू किया है। ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतक AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल क्लाउड के साथ में कर लिया है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति बंदाना और अभिषेक शर्मा दोनों दोस्तों क्या करते हैं? तो लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, जो दोनों भारतीय हैं, जिनको सितंबर महीने का यहाँ पे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिल चुका है। 7वें SATM में जलीय कृषि मॉडल को खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? तो सुंदरवन से हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK1A का अनावरण कहाँ पे किया है? दोस्तों नासिक में कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बन चुका है? दोस्तों DSP बैंक जो है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों ये विशाखापट्टनम में। और दोस्तों जो समुद्र शक्ति अभ्यास है, ये नौसेना का अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत ने सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को पर्शियन ब्लू कैप्सूल भेंट किया है? तो इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीता है? तो मणिपुर ने। दोस्तों राजमाता जो जीजाबाई यहाँ पे है देखेंगे, ये क्या है? तो फुटबॉल संबंधित खेल है। इसके खिताब किसने जीता यहाँ पे? तो मणिपुर ने जीत लिया है। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यहाँ पर मिनी रत्न का दर्जा मिला है। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? तो चूना पत्थर को खान मंत्रालय ने यहाँ पे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे भारत का पासवर्ड कितना था? 85। इससे पहले कितना था? 77वां था, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है 85 फिर से हो चुका है यहाँ पर। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन को बनाया। किसे? विवेक मेनन को आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। राबू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? दोस्तों प्लेबैक सिंगर जो होता है, यह तेलुगु की है, ठीक है। राबू बाला सरस्वती ये क्या है? तो प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायिका है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत के किस अफ्रीकी देश के साथ पहले संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक हुई है? इथियोपिया के साथ में हुई है। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 हो चुका है। कितना? 107 था, घट करके 102 यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, ठीक है।
गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी कासावारा जो कि जापान के, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबल पुरस्कार कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम आईयूसीएन लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है? 48,686। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी की उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किसे किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन, दोस्तों पहली बार हुई है ना, काफी इंपोर्टेंट इसलिए होंगी। ये कोरिया गणराज्य के साथ में भारत की नौसेना ने किसके साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास किया है? तो इन रोकन, ये आपको कोरिया गणराज्य के साथ में किया है, ध्यान रखेंगे। डीएनए आधारित हाथियों की गणना करने के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? कर्नाटक में की गई। कहाँ पे? कर्नाटक में। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार। ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रेजिस्टेंट टू पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल चौहान यहाँ पे हो जाएंगे। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चाइना ने किया। किसने? चीन ने। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। कौन सा? मालदीव। कौन बन चुका है? यहाँ पे मालदीव बन चुका है। केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम अधिसूचित किया है? तो 4 क्षेत्रों के लिए। RBI की कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को यहाँ पे बनाया गया है। विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया दोस्तों? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस 2025 मनाया गया है। वैश्विक कैडर के लिए सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने की है? असम ने की है। किसने? असम ने कर दी है। राइट टू डिसकनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? यहाँ पे केरला बन चुका है। कौन? केरला। गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। यहाँ पे गूगल AI हब का शुभारंभ हो गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर दी है। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च कर दिया है? तो सक्षम इसका नाम है। कौन सा? सक्षम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 ये बर्लिन में हुआ है। कहाँ पे? बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को ने कर दिया है। इस राज्य के 5 समुद्री तटों को श्रीवर्धन, नागाव, परनाका, गुहागर और लालधर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के हैं। हाल ही में डुरंड रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबो में हुआ है। कहाँ पे? कोलंबो, श्रीलंका में। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आपदा जोखिम के लिए को कम करने के लिए। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। यहाँ पे सबसे फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है लापता लेडीज को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की सेना के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास आस्ट्रा हिंद 25 दोस्तों कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ये 4था संस्करण है, इसी भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आईयूसीएन के कैप्टन R मिलर कुमार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है? सोनाली घोष बन चुकी हैं। आप लोग याद रखोगे। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। कहाँ पे? हैदराबाद में। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जुएल को मिला है, फिलिप को मिला है और पीटर को मिला है। ध्यान रखेंगे 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है जुएल, फिलिप और पीटर को मिला है। चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? गोबी के मरुस्थल में किया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बन चुका है। कौन सा? अर्मेनिया। कौन बन चुका है? अर्मेनिया बन चुका है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य अर्मेनिया बन चुका है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रेस सेरेक्स 25 का आयोजन किया है? कहाँ पे? कर्नाटक में। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। सभी क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। पैट्रिक हैमरनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन है? पैट्रिक हैमरनी बने हैं। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? धोनी। क्या नाम है? धोनी है। किस देश के कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार प्रदर्शनी में
आयोजित की गई है, कहाँ पे? रूस में, ठीक है, कहाँ पे? रूस में, याद रखेंगे। वर्ष 2025 में शहरी विकास वर्ष किस राज्य में घोषित हुआ है? तो गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पे मतलब कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन बन चुका है? आईएससी यहाँ पे बेंगलोर जो है यहाँ पे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ध्यान रखिए। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया दोस्तों? तो भारत का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू है, इसको किसने यहाँ पे आयोजित किया है? तो पलाऊ ने। किसने? पलाऊ ने यहाँ पर आयोजित किया है। भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड गैप का अनावरण कहाँ पे किया है? अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? तो 7 वर्ष के लिए, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? यहाँ पे केरला। दोस्तों आपको पता है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। इसमें जो संशोधन करने वाला पहला राज्य बन चुका है उसका नाम है कौन सा? केरला बन चुका है पहला राज्य। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को यहाँ पर मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आप लोग ध्यान रखोगे। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? ताइवान ने। तो टी डोम है यहाँ पे, टी डोम, टी से ताइवान, ठीक है। तो टी डोम वायु रक्षा प्रणाली है, इसकी घोषणा किसने की है? तो ताइवान ने कर दी है। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी लेवल प्रतियोगिता परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थान चुना है? तो विशाखापत्तनम को। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी मारिया कोरोनो मचाडो दोस्तों, ठीक है। ये वेनेजुएला की है, वेनेजुएला की कहाँ की है? ये वेनेजुएला की है, इसे ध्यान रखोगे। और इनको यह 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और ना जाने आगे कितने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे पता नहीं दोस्तों, बहुत बार पूछे जाएंगे क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। ये बहुत से एग्जाम है जो जितने आने वाले एग्जाम है सभी पूछे जाएंगे। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने यहाँ पे स्पार्क 4.0 लॉन्च कर दिया है। सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ब्रायन लारा को। और साथ ही में भागवत चंद्रशेखर को सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। भारत रूस सैन्याभ्यास इंद्र 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों इंद्र कहाँ पे? राजस्थान में। आपको पता है दोस्तों जो इंद्र अभ्यास है ये भारत और रूस के बीच में होता है। और 2025 का कहाँ पे संपन्न किया गया, प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तुर्की में। मानव मुख वाले जो 12,000 साल पुराने स्तंभ है इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तुर्की में। चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे होगा दोस्तों? शिव कुमार मोहनकास का संबंध हो जाएगा। स्पेन के फीजा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ में कर लिया है। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे होगा? यूएसए और रूस से हो जाएगा। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व डाक दिवस मनाते हैं 9 अक्टूबर को, याद रखना है आपको। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में किया है। वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है ना, शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट है कि ना जाने कितने एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछे जाएंगे, जितने एग्जाम अभी आने वाले हैं रिसेंटली सब में आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। 2025 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो देखो इसका नाम क्या है? लासजालो क्राकाना होरकोई। ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ठीक है। इनको क्या मिला है? तो 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी पर किसने फॉस्फर अणु खोजा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ पे खोज लिया है। जीयूसीएन कांग्रेस 2025 का कहाँ शुभारंभ हुई है? अबू धाबी में इसका शुभारंभ की गई है। भारत में यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? तो पेपल को बनाया। किसने? पेपल को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन चुका है? यहाँ पे कोलकाता बन चुका है, ध्यान रखोगे आप लोग। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? चाइना ने। किसने? चाइना ने शुरू कर दी है। भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना शुभारंभ की है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। भारतीय वायुसेना ने अपना 53वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो भारतीय वायुसेना ने अपना 53वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस मनाते हैं हम लोग। ये कहाँ पे? गाजियाबाद में मनाया गया है, याद रखोगे। भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HAECHIVI
चलाया है, तो किसके साथ में, सीबीआई के साथ में मिलकर चलाया है। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है, पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, कितागावा, रॉबसन और याग्या को। देखिए जो यहाँ पर रसायन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि वो दोनों है। किसे मिला है, कितागावा को मिला है, ठीक है, किसे मिला है, कितागावा को मिला है, रॉबसन को मिला है और साथ में याग्या को यहाँ पे जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे 2025 के भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार है, ये मिला है क्लार्क डेबोरेट और मार्टिनेस को मिला है। किसको, क्लार्क डेबोरेट और मार्टिनेस को मिला है किसको, 2025 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुई है, तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 शुरुआत हुई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है, जम्मू और कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्लो ने सिर्फ 26 दिन तक के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया दोस्तों, ये कहाँ के, फ्रांस के हैं। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है, तो ऊंट का, ठीक है। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोगम्मा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, मणिपुर में। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैसे मिला है, अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, ध्यान रखेंगे काफी इंपोर्टेंट होगा। केंद्र के विकसित भारत विल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो जो विल्डथॉन है, विल्डथॉन इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, बुनकोव, रैम्सडेल और सकागुची को मिला है, ठीक है। इनको ध्यान रखना है आपको। 2025 का जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, मेडिसिन में बुनकोव को मिला है, रैम्सडेल को मिला है और साथ ही में सकागुची को मिला है। आगे बढ़ते हैं, भारत के एकमात्र मर्द ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो हैवलॉक द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे, हैवलॉक द्वीप पर स्थित है। चर्चा में रहे लोकनायक पाटिल हवाई अड्डा का संबंध किससे होगा, डीबी पाटिल हवाई अड्डा कहाँ पे दोस्तों, नवी मुंबई में, और डीबी पाटिल स्टेडियम कहाँ पे है, ये भी आपके नवी मुंबई में। और यहीं पे क्या हुआ था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में महिला वाला क्या हुआ था, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत यहाँ पे जीत गया था साउथ अफ्रीका को हरा करके। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों, कहाँ प्रारंभ हुआ है, बारबोडास में। कहाँ पे, बारबोडास में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, बारबोडास में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 22 पदक जीत लिए हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त राष्ट्र अभ्यास कोंकण 2025 के यहाँ पे प्रारंभ किया है, तो ब्रिटेन के साथ में मिलकर के। नासा ने कैसनी अंतरिक्ष यान के किस ग्रह के चंद्रमा एंडेलाइट्स पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण पत्र दिए हैं, शनि के, ठीक है। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है, कहाँ पे, लद्दाख में कर दिया है। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सरकारी संचालित समृद्ध बायोगैस और पोटास ग्यूनल परियोजना का शुभारंभ हुआ है, कहाँ पे, मद्रास में। चर्चा में रहा संस्करण दे विल टू यू मैडम के लेखक कौन है, हरिंदर बाबेजा है, ठीक है। दे विल सूट टू यू मैडम के लेखक कौन है, हरिंदर बाबेजा। साके तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है। साके तकाइची, साने तकाची है यहाँ पे, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये जापान की है। और दोस्तों आपने देखा होगा अभी क्या है, G20 हो रहा है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से साने तकाइची मिली हुई थी। ये कहाँ होगा, जापान से, ठीक है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नामफोक, दोस्तों काफी इंपोर्टेंट, नामचिक नामफोक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में करेंगे। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 आईआईटी को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है, तो पीएम सेतु योजना पर शुरुआत कर दी है। 1000 आईआईटी को बदलने के लिए पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है, कहाँ से, गुजरात से की गई है। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है, दोस्तों आपको बताएं कि असम की आवाज बोलते हैं किसको, जुबिन गर्ग को। दोस्तों बहुत याली मदद आली याली
यार पे कुर्बान है सभी। ये जो गाना है ना, वो यही बोल गाए थे, कौन? जुबिन गर्ग दोस्तों गाए थे। बहुत अच्छे इंसान थे और कोविड-19 दोस्तों अपना घर जो है ना दान दे दिए थे कि जितने भी क्वारंटाइन पेशेंट है उनको यहाँ पे दिया जाएगा। काफ़ी अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी सिंगापुर में एक पूल में अपना शायद कुछ ड्राइविंग कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, वहाँ पे उनकी यहाँ पे निधन हो गई थी सिंगापुर में। और सिंगापुर में श्रद्धांजलि देने के लिए इनको यहाँ पे जो है यहाँ पे दोस्तों एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है। ठीक है, ये असम की आवाज़ इसे बोल सकते हैं। बहुत धक्का लगा था असम के लोगों को जब इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? दोस्तों चक्रवात शक्ति है ना, इसका नाम किसने दिया था? तो श्रीलंका ने दिया था। और आपको पता है कि जो मोन्था चक्रवात है, इसका नाम किसने दिया था? तो आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, करके हम बता चुके हैं। ठीक है, तो नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? दोस्तों नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, इसको IIT भुवनेश्वर जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई है नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेपोलेटिक्स एक्स कहाँ प्रारंभ किया है दोस्तों? ये चेन्नई में किया है। कहाँ पे? चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना की शुरुआत की है? कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। 2025 में जो है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त मिला है? तो टोक्यो को मिला है। किसे? टोक्यो को ध्यान रखेंगे। भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सामाजिक सुरक्षा में बेहतर काम करने के लिए यहाँ पे ISSA पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला। किसको? भारत को। MSME सेवा पर्व 2025 विरासत में विकास कहाँ प्रायोजित हुआ है? दोस्तों कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हुआ है, याद रखोगे। टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? बेमागल में करेंगे। कहाँ पे? बेमागल में। नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण कहाँ क्षेत्र का आकार बदल रहा है? अमेजन वन में यहाँ पे क्षेत्र का आकार यहाँ पे बदल रहा है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में पारस्परिक कानून सहायता संधि MLAT लागू की है दोस्तों? किसके साथ? यहाँ पे सिंगापुर के साथ में एक संधि को लागू कर दी है, जिसका नाम क्या होगा? MLAT। नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। यूनियन बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आशीष पांडे को यहाँ पर यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ किया है? तो ये दलहन का नाम है अरहर, उड़द और मसूर को। 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया भारत ने। चर्चा में रही अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? QRSAM है। ठीक है, पहली बार नवीन मौस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती कहाँ की गई है? राजस्थान में। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? तो RBI ने किया। किसने? RBI ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन का आधारशिला रखी है दोस्तों? हरियाणा में। केंद्रीय जो है भूपेंद्र यादव ने मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने नमो वन का शुभारंभ कहाँ किया? हरियाणा में किया है। 931 रैंकिंग अंक के साथ में ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों? अपने अभिषेक शर्मा ने। ठीक है, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 22 दोस्तों कहता है कि यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो निरोधक निवारक कानून के तहत यहाँ पे इसको गिरफ्तार किया गया। किसे? सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के यहाँ पे हो जाएंगे सोनम वांगचुक जी। 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है दोस्तों? UPSC ने यहाँ पर अपना शताब्दी दिवस मनाया। कब? 1 अक्टूबर 2025 को। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने के लिए एक साइफन संचालित तापीय विलवरीकरण प्रणाली किसने विकसित किया? IISc बेंगलुरु ने यहाँ पर कर दिया है। दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? स्वर मंडल से था। किससे? स्वर मंडल से छन्नूलाल मिश्र का संबंध। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 128वां स्थान मिला है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने पवित्रा मार्कोरिटा ने बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? रूस में किया है। ठीक है, प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की है?
केरल ने शुरू की है। किसने की है? केरला ने शुरू कर दी है। पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो ये चेन्नई में पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ प्रारंभ की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? वीरप्पन को मिला है। किसे? वीरप्पन को। भारत और भूटान के बीच में प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना का नाम क्या होगा? कोकराझार गेलुफी बंदराहाट समत से, ठीक है, PSLV C30। संचालन का एक दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान प्रयोगशाला एस्ट्रोसेट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV 30 से यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ध्यान रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया जाता गया है? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है, 30 सितंबर को, याद रखेंगे। यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल IIC की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ICC होगा यहाँ पे, ICC के सहयोग से यहाँ पे प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान को शुरुआत कर दी है। लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुदुचेरी के रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किससे होगा? रेबीज से हो जाएगा। भारत ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया दोस्तों? पाकिस्तान को हरा करके भारत ने 9वीं बार यहाँ पे एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे? विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में हुआ है, ध्यान रखोगे आप लोग। फीफा 2026 के शुभारंभ के रूप में लॉन्च क्लच का संबंध किस देश से है? तो क्लच का संबंध किससे होगा? USA से इसका संबंध होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चंद्र मुर्मू को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस 25 मनाया गया, 29 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? चेन्नई में कर दिया है। चर्चा में रही माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? 4x700 मेगावाट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है मुखी। क्या है इसका? मुखी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहाँ पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा कर दी है? अंडमान बेसिन में उसकी घोषणा कर दी है। न्यूयॉर्क के जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? तो कहाँ पे? असम में सबसे अधिक बाल विवाह में कमी हुई है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट में शामिल किया दोस्तों? बहुत बुलंद है ये, बिहार का। और इसके साथ ही बिहार में दोस्तों बात करें तो एक और कटिहार जुड़ा है यहाँ पे, कटिहार को ऐड कर लो तो आप लोग बिहार में अभी रामसर साइट हो चुकी है कितनी? 6 रामसर है, 3 मतलब 3 का भी काम है, 3 रहने देते हैं। 6 रामसर साइट हो चुकी है बिहार की, और ये पूरे देश में तीसरे स्थान पे आता है, ठीक है, रामसर साइट का स्थान में बिहार, ध्यान रखेंगे। और पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर कौन आता है? अपना बिहार। 6 रामसर साइट का स्थान पे, साथ में बिहार जो है आपके तीसरे स्थान पर आते हैं। चर्चा में रहे पोर्टल फोस्कोस का संबंध किससे होगा? FSSAI से होगा, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन बन चुका है? यहाँ पे कतर है। यूपीआई तो भारत का है, इसको अपनाने वाला जो है 8वां देश को बन चुका है यहाँ पर कतर, दोहा बन चुका है, ध्यान रखोगे आप लोग। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? भुवनेश्वर में किया है। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया दोस्तों? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे शामिल किया गया है, इसे आप ध्यान रखोगे, शीत मरुस्थल को हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? R. वेंकटरमणी को भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया है। बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है, इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध कर्नाटक से होगा, बीदर जिला। विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। कर्नाटक ने किसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो लॉरेंस गिरोह को यहाँ पर कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। वर्ष 2023 का दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? रसिया ने कर दी है। किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN द्वारा मान्यता मिली है? तमिलनाडु को, ठीक है। तो डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जिसको मान्यता किससे मिली है? IUCN से मिल चुकी है। वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी कर दी है। MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ शुरू हुआ है? चंडीगढ़ में शुरू हुआ है। बिग बेस्ट लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन बन चुके हैं? रविचंद्रन अश्विन यहाँ पे जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये बिग बेस्ट शामिल होने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च कर दिया दोस्तों? UAE ने। किसने? UAE यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? IIT मद्रास को नामित किया है।
अटल नवाचार मिशन ने एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में इसको शुरुआत कर दी गई है। आयुष मंत्रालय ने पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? दोस्तों कहाँ पे किया है? गोवा में कर दिया है। प्रवासियों के लिए अपनी तरह की योजना नोरका केयर किसने शुरू की है? केरला ने शुरू की है। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिली है। इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो महाराष्ट्र से हो जाएगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा होंगे जीएसटी अपीलीय अध्यक्ष, मतलब कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? चेन्नई में कर दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो अनिल चौहान का विस्तार हो चुका है। विश्व समुद्री दिवस का 25 कब मनाया गया दोस्तों? 25 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस 25 सितंबर को। छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो रैप कार्यक्रम जो है आपको तेलंगाना ने शुरुआत की है। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम दोस्तों किया है। ये रेल से यहाँ पे दोस्तों रेल जो है ना, रेलगाड़ी में जो लगा करके यहाँ पे लॉन्च पैड इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। लॉन्चर को लगा करके किसने? डीआरडीओ ने। हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं? ये कौन सा खेल है? जूडो में। भारत की मेजबानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है भारत की मेजबानी में पहली बार, इसलिए आप ध्यान रखोगे। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 ये कहाँ पर हो रहा है? ये भारत में हो रहा है। कहाँ पे? भारत में हो रहा है, आप लोग याद रखोगे। वैश्विक प्रतिभाओं और को आकर्षित करने के लिए के वीजा की घोषणा किसने की है? तो के वीजा घोषणा की किसने? के की चाइना ने। किसने? चाइना ने। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार यानी कि एफटीए दोस्तों क्या होता है? फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है यहाँ पे। एक इसके बीच में हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर को। ठीक है, कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर ब्रिटेन के, इनको यहाँ पे लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है। द्रव्य पोर्टल का किसने लॉन्च कर दिया है? तो आयुष मंत्रालय ने यहाँ पर द्रव्य पोर्टल को लॉन्च कर दिया। आयुष मंत्रालय ने 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? तो ओजू जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में इसको मंजूरी मिली है, ध्यान रखेंगे आप लोग। डिजिटल सेवा विवरण में अग्रणी भूमिका के लिए किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 मिला है? तो रोहिणी महाराष्ट्र को मिल चुका है। रोहिणी महाराष्ट्र को यह पुरस्कार मिल चुका है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां संस्करण राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगी? उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का LEAP कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू कर दिया। ठीक है, लीप कार्यक्रम जो है LEAP कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने। कितने का है ये? 1000 करोड़ रुपए का है। किस राज्य के सूरजपुर जिले में की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? दोस्तों यह है किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ का है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? साबरमती में हुआ है, ध्यान रखोगे। चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे होगा? आंध्र प्रदेश से संबंध है मन मित्र का। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ है? 80वां सत्र प्रारंभ हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन है? एलेना बेयरबाख। लेना बेयरबाख इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। बेयरबाख, एलेना बेयरबाख। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किस देश के साथ मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है? ब्राजील के साथ में। ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च कर दिया है? जुपिटर लॉन्च किया किसने? जर्मनी ने। जो से जुपिटर, जो से जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सब से किसने अपनी सदस्यता वापस ले लिया है? बुर्किना फासो और माली नाइजर ने। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का मनाया गया है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, आप लोग ध्यान रखोगे। नई दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का भागीदार देश को बन चुका है। सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बन चुका है। भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है? तो बेरन द्वीप में कम तीव्रता वाला यहाँ पे विस्फोट हुआ है। चर्चा में रहा रोज हसना नब्बस का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं कौन दोस्तों? यहाँ पे मिथुन मनहास यहाँ पे
बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बैलन ड'ॉर पुरस्कार किसे मिला है? एतानी बोनमाटी को मिला है। एतानी बोनमाटी को बैलन ड'ॉर पुरस्कार 2025 का महिला वाला। चर्चा में रहा मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध इजराइल से। किससे? इजराइल से आयरन बीम का संबंध। भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ शुरू किया है? अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास जो है आपको राजस्थान में शुरू किया। भारतीय सेना ने कहाँ पे? राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पे किया है? मुंबई में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम हुआ है। विशाखापत्तनम में। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो स्मृति मंदाना ने तोड़ दिया। हालांकि इसकी शादी हो रही थी, इनके पिता का हार्ट अटैक आया, शादी बाद में होगी, टल चुकी है। पृथ्वी ने नवीनतम अर्ध उपग्रह PN7 अर्जुन की खोज करने के वाली PANST स्टार्स 1 दूरबीन कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? हवाई द्वीप पर स्थित है। आप लोग ध्यान रखोगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार को यहाँ पे ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार को। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने किया। ये कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी है, इसका उद्घाटन कहाँ पे? पटना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का मनाया गया? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो किसके साथ किया है? तो ग्रीस के साथ में। किसके साथ? ग्रीस के साथ में। ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे शामिल किया गया है? होम बाउंड को। किसको? होम बाउंड को ऑस्कर 2026 में। ध्यान रखना आपको। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? मोहनलाल को मिला है दोस्तों। मोहनलाल को, काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। आनंद कुमार बेलकुमार के ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीत लिया है? चाइना में। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे को दे दी है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मोरक्को में होगा। कहाँ पे? मोरक्को में। CAG की पहली राज्य वित्त 2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात वाला राज्य कौन बन चुका है? यहाँ पे पंजाब बन चुका है। ठीक है, यानी कि CAG की पहली राज्य रिपोर्ट 22 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GSDP का अनुपात वाला राज्य कौन सा होगा? यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSETS कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट विजय का संबंध किससे होगा दोस्तों? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सड़क सीमा संगठन। प्रोजेक्ट विजय का संबंध हो जाएगा। 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बन चुके हैं, पंजाबी बॉय। डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट 2005 में भारत की कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। किसमें? नॉमेड रिपोर्ट में। वर्ष 2005 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो कोपेनहेगन को। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे? कोपेनहेगन। बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च हो चुका है। वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ यहाँ पे समझौता कर दिया है। UN वीमेन में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? तो डॉक्टर सीमा बहोस ने यहाँ पे अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन चुका है? यहाँ पर पुदुचेरी। यहाँ पे शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? यहाँ पे पुदुचेरी। ठीक है, चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेटिस हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे होगा? MY कुरैशी से हो जाएगा संबंध। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? हुमा कुरैशी को यहाँ पे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है। कहाँ पे? बुसान फिल्म फेस्टिवल में। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा, देखिए स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई है? सिंगापुर में दोस्तों हुई है, सिंगापुर में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप भी रखा गया है, जिसे असम की आवाज के नाम से जानते थे, जुबिन गर्ग को। पहली बार किस देश ने अपने ISSA J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपण करने की घोषणा की है? जापान ने। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने की सहयोग किया है? बकनवारा, जखाऊ और कराईकल में। मेघा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? कर्नाटक में स्थापित करेगी। स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसने प्रारंभ की है?
बिहार सरकार ने प्रारंभ कर दी है दोस्तों। T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारतीय तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं वरुण चक्रवर्ती। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस पर नमो गार्डन योजना शुरुआत की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। नमो गार्डन कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र ने। नंबर 1 कहाँ पर? तो हरियाणा में। नंबर 1 कहाँ पे? हरियाणा में। नमो गार्डन कहाँ पे? महाराष्ट्र में। विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 सितंबर को यहाँ पे विश्व बांस दिवस 2025 मनाया गया है। पहली बार सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों पहली बार हो रही है, कोई भी चीज़ आपकी पहली बार होती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। तो पहली बार जो सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि, केरला में। सऊदी अरब ने किस देश के साथ में नाटो आधारित एक पर हमला बराबर दोनों पर हमला रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में किया है सऊदी अरबिया ने। परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन और यूएसए ने। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की किसने? ब्रिटेन और यूएसए ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 38वां स्थान मिला है। किसमें? बौद्धिक नवाचार सूचकांक में। ध्यान रखेंगे। भारत को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण में लाइसेंस मिला है। इस प्राधिकरण का संबंध मुख्यालय कहाँ पे है? जमैका में। कहाँ पे? जमैका में। किस राज्य के मोरल समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की अपनी मांग को लेकर के आर्थिक नाकेबंदी की है? कहाँ पे? असम ने। कहाँ पे? असम ने। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? मध्य प्रदेश से शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो मध्य प्रदेश से। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे क्रिकेट से हो जाएंगे दलीप ट्रॉफी। इसका संबंध 2025 का फाइनल कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ पे? बेंगलुरु में हुआ है। समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? अनिश गिरी ने जीता है। किसने? अनिश गिरी ने। भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया है? मॉरिशस के साथ में। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र CENS एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। अनाथ बच्चों की सुरक्षा के लिए अबू करंगल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन का किसकी मेजबानी में होगा? पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 वाला किसके कौन करेगा? इसकी मतलब कि हेड ये कौन है? पाकिस्तान बनेंगे। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? USA ने किया है, दक्षिण कोरिया ने किया है और जापान के बीच में हुआ है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फीडे ग्रैंड प्रिक्स स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? भूतापीय ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण कर दिया है। ध्यान रखना आप सभी को। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे POSH अधिनियम किसे बाहर मानने का आदेश दिया है? राजनीतिक दलों के कार्यालय को POSH अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दे दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। छात्र नवाचार के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मुजफ्फरपुर को मिला है। ध्यान रखोगे। किस देश के कसाई प्रांत में इबोला का नया प्रकोप घोषित हुआ है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का नया प्रकोप देखने को मिला है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 का मनाया गया? 15 सितंबर को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ है? तो एंड्रोथ। कौन सा? एंड्रोथ शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लापांग का 51 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? यह मेघालय के थे पूर्व मुख्यमंत्री जिसका नाम था DD लापांग। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? दोस्तों भारत यहाँ पे महिला हॉकी एशिया कप के विजेता हो जाएंगे भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? अहमदाबाद में किए हैं। ध्यान रखना आपको। किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नेतृत्व के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? नागालैंड के जो यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव को। दिमाग खाने वाला अमीबा मेनिंगो
एन्सेफेलाइटिस से छठी मौत कहाँ हुई है? केरला में हुई है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? लॉस एंजल्स में हुआ है। चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे हुआ दोस्तों? फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान के लिए यहाँ पे न्यूयॉर्क घोषणा किया गया था। भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 7 सूची को यहाँ पे यूनेस्को के विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को मनाया गया है। चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे होगा? अटल बिहारी वाजपेयी से हो जाएगा। छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए नेवर अलोन एआई ऐप किसने लॉन्च कर दिया है? एम्स दिल्ली ने। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया दोस्तों? जस्मिन लंबोरिया ने। सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? नेपाल की बन चुकी हैं पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। बैरागी सैरान रेल लिंक से किसे अब पहला रेलवे संपर्क मिला है? आइजोल को। आरबीआई ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी कर दिया है? भूपेन हजारिका के उपलक्ष्य में। ठीक है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है? नमो भारत ने। ठीक है, नमो भारत ने। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त किया गया है। ये दुनिया का पहला देश कहाँ होगा? ये अल्बानिया में नियुक्त किया गया। मंत्री कौन सी है? डियला। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए SHOR सौर परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूरी दी है? कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए। ठीक है, ध्यान रखना आपको। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन चुका है? यहाँ पे एम्स दिल्ली बन चुका है। कौन? एम्स दिल्ली बन चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत संघ सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? बेंगलुरु में। भारतीय सेना ने स्योम प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया था? अरुणाचल प्रदेश में स्योम प्रहार अभ्यास का यहाँ पे आयोजन कर दिया है। IMT वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है भारत को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में कर दिए हैं। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। आप लोग ध्यान रखोगे। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफ्लाविक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे होगा? मलेरिया से हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? गुरुग्राम में INS अरावली को कमीशन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जोनास गहर स्टोरे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नॉर्वे के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जोनास गहर स्टेरो। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? मार्क जुकरबर्ग ने। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे होगा? भारतीय सेना से है। संभव प्रणाली का संबंध भारतीय सेना से। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? HAL के साथ में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। लॉन्च भारत के पहली महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा का संबंध किससे है? INSB त्रिवेणी से हो जाएगा। भारत के सबसे पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे? अबू धाबी में। 44वीं SSCO ADTS परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? चोलपुल अता में हुई है। अति संस्कृति डिजिटल मंच किसने लॉन्च कर दिया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ लॉन्च कर दी है? असम में। कहाँ पे? असम में। चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे होगा? अनुपम खेर से हो जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस। दुनिया के पहला सिरेमिक अवशिष्ट पार्क कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। चर्चा में रही विलुप्त के कगार पर स्थित अफ्तानी प्रथा का संबंध किससे होगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। किसने 2025 में लाल नीना के फिर से उभरने का अनुमान लगाया है? तो विश्व मौसम विज्ञान WMO ने। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराने वाला सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं। स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इंदौर को मिला है, जो कि 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के दर्जा से प्राप्त हुआ है। 8वीं बार। ध्यान रखना है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यहाँ पर AI चलित XLAUN घोस्ट शार्क पनडुब्बी का अनावरण किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास एजेंती को। FD मास्टर्स
इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों को के शीर्ष स्थान मिले हैं? आईआईएम बेंगलुरु को। भारत सरकार ने किस डीईसीडी देश के साथ में द्विपक्षीय निवेश समझौता बीआईए पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ में कर दिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तेहरान में हुई है। भारतीय सेना किसके सहयोग से बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास जापार 2025 शुरू किया है? तो रूस के सहयोग से। ठीक है, जापार जो है ये रूस के सहयोग से किए हैं, ध्यान रखना आपको। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? सीपी राधाकृष्णन बन चुके हैं 15वें उपराष्ट्रपति। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने व्यापक विरोधी प्रदर्शनों के बीच में इस्तीफा दे दिया है? नेपाल के प्रधानमंत्री ने। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन ने। किसने कर दिया? यूक्रेन ने। साबित रॉकेट से ओपेक 19 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? इजराइल ने। भारत ने यूपीआई एकीकरण का अनावरण कहाँ किया है? दुबई में। भारत की पहली CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ओशंस के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है? बराक ओबामा ने। एंड्रयू होलनेस किस देश की तीसरा बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है? तो जमैका की। अडानी पावर ने किस देश में वांगशू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो वांगशू कहाँ पे? भूटान में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की होराइन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ में किया है, ध्यान रखना है आपको। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पर जीत लिया। यूएस ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च सागर संधि बीपीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया? संजय उपाध्याय के अध्यक्षता में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था? कहाँ पे? नेपाल में हुआ था, जेन जेड वाला। ठीक है। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? यूएसए की मेजबानी में होगा दोस्तों। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन होगा यूएसए का। 2025 का कहाँ पे हो रहा है दोस्तों G20 वाला? ये आपके साउथ अफ्रीका में हो रहा है दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है। कैंसर के डीके एट्रोविक्स मिक्स का नामकरण किसने किया है? रूस ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च हुआ है? तो जलबीर यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जलबीर। अनुतिन चरनाविराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना है? दक्षिण कोरिया को हराकर के भारत यहाँ पे चैंपियन बन चुका है एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में। रूस ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के किस शहर को निशाना बनाया है दोस्तों? कीव को, यानी यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? कीव को यहाँ पे इन्होंने मतलब कि अपना निशाना बनाया है पहली बार। 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरेंजोटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? अन्नपूर्णा रॉय ने जीत लिया है। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? केजीएस ढिल्लन। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? केजीएस ढिल्लन। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की 100 वर्षगांठ मनाई गई है। इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ईवी रामास्वामी ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित है? दोस्तों देवरीगढ़ कहाँ पे है? ये उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भूमि अभिलेखनों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन बन चुकी है? बोडोलैंड बन चुकी है। कौन? बोडोलैंड बन चुकी है। एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने संभाला है? भूपेंद्र गुप्ता ने संभाल लिया है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसने जीत लिया, किसने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम ने शुरू किया है। जापानी टीडीके कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं? ये मलेशिया में हुआ था। जीते हैं पहले भारतीय माधव गोपाल कामत नाम है, जो दिल्ली से आते हैं। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है जिनेवा। आगे बढ़ते हैं। लखपति दीदियों की को समर्पित सरस आजीविका मेले का
27वां संस्करण नई दिल्ली में किसने शुरू किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राजगीर, बिहार में। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 25 है। कितनी है? शिशु मृत्यु दर भारत की कितनी है? 25 है। केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक हॉल मार्केटिंग विशिष्ट पहचान HUID किसके लिए अनिवार्य कर दिया है? चांदी के आभूषण के लिए HUID यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया है? तो अनिवार्य कर दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो नेपाल ने प्रतिबंध लगाया था और इसी की वजह से क्या हुआ था यहाँ पे दोस्तों? जैन का विरोध हुआ था, जो कि सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी जो समुदायों के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ में किया है। एकीकृत रेस पोर्टल किसने लॉन्च कर दिया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है? 5%, 18% और 40%। ठीक है, जो लग्जरी होगी, लग्जरी चीजें उस पर यहाँ पे 40% का यहाँ पे आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। चर्चा में रहे ग्रेफाइट का संबंध किससे है? तो स्पाईवेयर से है। ठीक है, स्पाईवेयर से है ग्रेफाइट का संबंध, स्पाईवेयर से। पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में। वैष्णव संत शंकरदेव के 16वीं शताब्दी के वृंदावन वस्त्र को भारत को उधार देने की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन ने। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल्स किसने विकसित की है? IIT जोधपुर ने। चर्चा में रहा आगा खान पुरस्कार 2005 का संबंध किससे होगा? वास्तुकला से है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2005 कब मनाया गया? 2025 होगा ना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 सितंबर को मनाया गया, ध्यान रखेंगे। और चर्चा में रहा संस्मरण मेरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? तो मेरी कम्स टू मी जो है ये अरुंधति रॉय की है। ठीक है। फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिर संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में किया गया। भारत का पहला गिर संरक्षण पोर्टल कहाँ पे? असम में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 की समग्र श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को। किसने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस मंत्रालय के लिए समझौता किया है? रूस, चाइना ने। भारतीय पहल किसने लॉन्च कर दिया है? तो एपीटा ने कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो बिहार में कर दिया है। ठीक है। भारत के विश्व जूनियर चैंपियन प्रणब वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स का खिताब जीता है? तो UAE ने। अगला सवाल आपके पास है कि UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सैनन को। ठीक है। सफाई कर्मचारी के लिए अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया है किसने? बेंगलुरु ने। किसने कर दिया है? बेंगलुरु ने। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है? अफगानिस्तान के छात्रों को। ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 32। करम पूजा कहाँ मनाई गई है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है करम पूजा। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार किस देश के समुद्री तट पर बंद किए गए हैं? स्पेन के बने किए गए हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ में संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया है? युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोर्ग राजनीतिक संबंधी की 60वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे? सिंगापुर। ठीक है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ पे किया है? हैदराबाद में किया है। विश्व नारियल दिवस 2025 का मनाया गया है? 2 सितंबर को मनाया गया है। वार्षिक मेला पट उत्सव कहाँ का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? TCA कल्याणी ने। प्रत्यूष दूरबीन का संबंध किससे है? रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से है प्रत्यूष दूरबीन का संबंध। बाल बाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 को लॉन्च किया किसने? NCERT ने। मास्टरकार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इन्फोसिस के साथ कर दी है। सात्विक साईराज ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में जीता है कांस्य पदक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का संगठन है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे लॉन्च किया है कहाँ पे? यूनिटी बैंक में। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति पुरस्कार का शुभारंभ हुआ है कहाँ पे? केरला में।
स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण प्रदान किया है किसने? कर्नाटक ने। ठीक है। लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने वाला की घोषणा किसने की है? महिलाओं को 2100 रुपये यहाँ पर दोस्तों मासिक मिलती है राशि। किसने की है? हरियाणा सरकार ने। लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर प्रारंभ करने की घोषणा की है जामनगर में। एससीओ शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन कहाँ हुआ है? तियानजिन, चाइना में। किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है? जापान के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वैक्यूटा पोरपोइज का संबंध किससे है? मैक्सिको से हो जाएगा। आदि वाणी का संबंध किससे है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से आदि वाणी का संबंध हो जाएगा। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत यहाँ पे शीर्ष पर हो जाएगी। भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण प्रारंभ हुआ है कहाँ पे? मेघालय में। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने। ठीक है, किसने? ईडी ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन में आरोप में बर्खास्त किया है? थाईलैंड। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी को यहाँ पे जो है टोटल जो है आपके पास 1000 क्वेश्चन थे जिसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम जो है आपका वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो आप सॉरी चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉच माय वीडियो।